कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है प्री बोर्ड का पेपर। देख रहे हैं ना, प्री बोर्ड हाई स्कूल हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है 2024। ये जो प्री बोर्ड होने जा रहा है इससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपको बोर्ड के परीक्षा में बहुत से प्रश्न आ जाएंगे इसमें का। पहले OMR का के 20 प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुविकल्पी है। एक निवेदन है आपसे कि अधिक से अधिक शेयर करना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, लिखिए। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है सत्य। ये पहला विकल्प सही है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे लिखिए। सब नहीं पढ़ रहे, जो सही है वह उत्तर बता रहे हैं। गोदान प्रेमचंद की रचना है सत्य। तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु। चौथा है, झलमला किसकी रचना है, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी की। पांचवा है, नीढ़ का निर्माण किसकी रचना है, हरबंस राय बच्चन। छठवां है, आधुनिक युग के एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए, अज्ञे। आदिकाल की एक प्रवृत्ति बताइए, आदिकाल की एक प्रवृत्ति। तो जो जितने दिए गए हैं उनमें सबसे सुटेबल आदिकाल की एक प्रवृत्ति में सबसे अच्छा वीर रस की प्रधानता है। आठवां है, नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है, अज्ञे को। नौवां है, टूटा आम के रचनाकार है। इनमें चारों विकल्प देना था, नहीं है, मिस है प्रश्न। एक बार पूरा पेपर देखेंगे, बोर्ड एग्जाम देने से पहले बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत से पुराने पेपर पड़े हुए हैं चैनल में, प्लेलिस्ट जाकर देखना, बहुत लाभ मिलेगा आपको। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, राम कुमार वर्मा को। आगे लिखा गया PTO प्लीज टर्न ओवर कि पढ़ने पलट रहे हैं, पूरा पेपर देखेंगे। देख रहे हैं ना, त्रिफला में कौन सा समास है, द्विगु समास है। चरण कमल बंदो हर राय में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रात का तत्सम रात्रि होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13। कमल का पर्यायवाची पंकज है। देख रहे हैं ना, तथैव में संधि विच्छेद तथा धन तथैव होगा। प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। फलेषु किस विभक्ति का एक वचन रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब अपने टेक्स्ट बुक का देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइम में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले आप देख लीजिए, मित्रता पाठ का है, खूब अच्छी तरह पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन तीनों का आंसर हम देखते हैं। देख रहे हैं ना पेपर को, जो आया है पहले पूरा इसका भावार्थ देख लीजिए। ये व्याख्या लिखा गया, पूरा व्याख्या, देख रहे हैं ना। और पेपर में जो तीनों क्वेश्चन आए हैं, तो ये है पहला, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये तीसरा नहीं आया है, लेकिन सब सातों प्रश्न देख लीजिए। इसका उत्तर मान लीजिए बदल दिया जाए, कुछ दूसरा आ जाए, तो ये सातों देख लीजिए। भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है, अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। बुरी संगत से व्यक्ति को क्या हानि होती है। मानव जीवन की कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये सातों के उत्तर देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। 5 तक उत्तर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 6वां सप्ताह पलट रहे हैं, ये देख रहे हैं। 6वां का आंसर है, बुरी संगत से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं, नीचे दिया गया है। 7वां क्वेश्चन का उत्तर है, मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था युवा अवस्था होती है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8वां करके है। इसको आप अब एक करना है, इसको नहीं करना है, 2 में एक ही करना था, मैंने एक बता दिया। 8वां एक और देख लीजिए, बंधनम मरणम वाण जयो वापि पराजया और उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ये वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है, संदर्भ आप लिख लेंगे। इसका मतलब यही है, कह रहा है कि बंधनम मरणम वाणी, चाहे व्यक्ति बंधन में हो, जो वीर व्यक्ति जो होता है, चाहे वो बंधन में हो या मार दिया जाए, बंदी बना लिया जाए, चाहे उसे मार दिया जाए। कह रहा है फिर, जयो वाप पराजया, चाहे उसकी जय हो या पराजय हो। उभयत्र समोवीरा, दोनों स्थिति में वीर व्यक्ति जो होते हैं समान रहते हैं। वीर भावो ही वीरता, वीरता का भाव ही वीरता कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख रहे हैं ना, इसको पढ़ करके इसका उत्तर है। तो हम दूसरा 8वां वाला हल किए हैं। पुरते निक्सी रघुवीर बधू धर धीर धय दये मरा में डग में, ये छपा है, देख रहे हैं ना आपका,
पूरा। अब इसका हम उत्तर आपको पहले प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर राम जी की क्या दशा हुई थी। बहुत ही देख लीजिए अंतिम पंक्ति में, ती की लखी आतुरता, मतलब सीता जी की आतुरता विलकता को देख करके, पी की अखियाँ, मतलब श्री भगवान रामचंद्र जी की अखियाँ अति चारु चली, उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी अपनी पत्नी की विफलता को देख कर के। राजमहल में रहने वाली रानी आज मेरे साथ जंगलों में वन वन भटक रही हैं, इसी के कारण उनके आँखों से आंसू बहने लगे। अब इसका सभी का आंसर देखते हैं। देख रहे हैं ना, ये जो पेपर में आया है मैंने यही हल किया है, आपको दिखाई दे रहा पुरते निक्सी रघुवीर वाला, देख रहे हैं ना पूरा यहाँ तक। इसके सभी उत्तर सभी भावार्थ आपको एक किताब में मिल रहा है, देख लीजिए। ये पद्यांश है, किताब में आपको दिया गया है। ये संदर्भ इसी तरह आप लिखेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। प्रसंग लिख देंगे और इसकी व्याख्या पूरा दिखाई दे रहा है ना, पूरा व्याख्या लिखेंगे यहाँ तक समझ। और इसमें काव्यगत सौंदर्य डाल के लिखेंगे, इसका भाषा, ब्रज, शैली, गुण, छंद, अलंकार, देख रहे हैं ना, इसको पूरा लिख देंगे। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है इसके अंतर्गत सभी प्रश्न पूरे हो जाते हैं, देख रहे हैं ना, पूरा हो जाता है। अब अगला जो है ये हो गया, आगे हम पलट रहे हैं, पेपर लिखा गया, पेपर को कृपया पढ़ना पलटिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी, अब इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड, मतलब प्रस्तुत एक पद्यांश हमारी हिंदी के संस्कृत गद्य खंड से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। व्याख्या करेंगे, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी, तुलसीदासा, अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वकीयान विचारान प्रसारयन्। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा और कवियों ने यहाँ आकर के अपने अपने विचारधाराओं को फैलाया है, बढ़ाया है। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधा नाम अनेक लोगों के शिल्पनाथ में पूरे विश्व में विख्यात है, जानी जाती है। चाहे इसको लिखेंगे अथवा करके है, ये है पत्र लिखा गया है, पत्रम, पत्र वाला पाठ जो आपके अनुवाद संस्कृत में है उसमें से है। एकदा बहवः जना धूम्रयानम आरूढ़म नगरम प्रतिगच्छास्मि, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर कहीं जा रहे थे। तेज केचित ग्रामीणा, उनमें से कुछ ग्रामवासी बैठे हुए थे। केचित नागरिका आसन, कुछ नगरवासी बैठे हुए थे, नगर के लोग और गांव के लोग। मौन स्थिते तेसु एका नागरिका, मौन रूप चुपचाप बैठा हुआ उनके बीच में एक गांव का नागरिक भी बैठा था। ग्रामीणा नाम उपहासम, मतलब नागरिक ने ग्रामीण नाम उपहासन अकथयत, वो नगरवासी ने ग्रामवासियों का उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा। ग्रामीणा अद्याप पूर्ववत अशिक्षिता, ग्रामवासी पहले की तरह आज भी अशिक्षित हैं। अज्ञानवश्च सन्ति, और अज्ञानी हैं। न तेषां विकास अभवत, न उनका विकास हुआ है। न च भक्तिं शक्नोति, और न उनका भविष्य में विकास हो सकता है। देख रहे हैं ना। अगला है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचे, यदि कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मतलब युधिष्ठिर ने त्याग के प्रति बताया है, उसी पाठ से लिया गया है। क्या? मानव हित्वा प्रियो भवति, मतलब व्यक्ति अपने अभिमान को मार करके सभी का प्रिय हो सकता है। क्रोधम हित्वा न सोचेत, और क्रोध को मार करके, क्रोध को छोड़ करके नहीं सोचना चाहिए। अकामम हित्वा अर्थवान भवति, और काम की भावना छोड़ करके व्यक्ति धनवान हो जाता है। अलोभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभ रूपी भावना को छोड़ करके व्यक्ति खुशी होता है, सुखी होता है। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। देख रहे हैं ना। अब इसका आंसर देखते हैं। देख रहे हैं ना, ज्योति जवाहर का
ज्योति जवाहर के लेखक कौन है? श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही। ये किस किस जिला में चलता है? उन विद्यार्थियों के लिए है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित है एक पुस्तक ज्योति जवाहर। एक खंड काव्य का सारांश है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। विधिवत आप पढ़ लेंगे एक बार, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, अधिक से अधिक शेयर करना है आपको वीडियो को, देखना। ये यहाँ तक इसका सारांश है। इसी में एक और आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आप लिखेंगे, ये देख रहे हैं एक क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। इसी की पाठ्य पुस्तक के आधार पर पूरा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। शुरू से एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये है, देख रहे हैं ना, पूरा पूरा दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल वीडियो पूरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित लेखों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। रामचंद्र शुक्ल लेखक के में पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रामचंद्र शुक्ल का मैं बता रहा हूँ। और 7वां क्वेश्चन इसीलिए देख लीजिए कि कवि में कह रहा है चाहे बिहारी का, चाहे राम नरेश त्रिपाठी का, चाहे तुलसीदास का। तो राम नरेश त्रिपाठी का, ये 7वां क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। देख रहे ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बिल्कुल ऐसे शुरू करेंगे, पूरा पूरा आपको दिखाई दे रहा है। साहित्यिक परिचय यहाँ देख लीजिए, इधर संक्षिप्त परिचय में दिया गया है, बहुत जन्म, नाम, पिता का नाम, पूरा ये डिटेल आपको पूरा याद होना चाहिए। इसी आधार पे आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा। आगे देख रहे हैं क्या है, देख रहे हैं ना, कृतियाँ, भाषा, शैली पूरा आपको दिखाई दे रहा है। हिंदी साहित्य में स्थान, ये सब हेडिंग डाल के लिखेंगे, पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा, छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन इसमें कि जो है कब एक दूसरा जीवन परिचय, हाँ, राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय देख रहे हैं ना, कवि के रूप में ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा। ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, ये संक्षिप्त परिचय थोड़ा जो लिखा गया है इनमें पूरा देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भाषा, शैली, आलोचनात्मक, साहित्य में स्थान पूरा आपको दिखाई दे रहा है वीडियो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यह कॉमन क्वेश्चन है, बार बार हम सभी परीक्षा में आता है। एक श्लोक जरूर याद कर लेना, अनिवार्य संस्कृत से किताब से जरूर आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, दोनों को उत्तर देखिए। बीरा केन पूज्यते, जहाँ केन लिखा है लिख देंगे बीरा बीरेण पूज्यते, केन की जगह बीरेण। दूसरा है विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी अस्ति, जहाँ का लिखा है वहाँ लिख देंगे वाराणसी। तीसरा है प्रहेलिकाया किम उत्तरम आसीत, प्रहेलिका का उत्तर क्या था, किम यहाँ लिखा है लिख देंगे पत्रम, प्रहेलिकाया पत्रम उत्तरम आसीत। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, किसी एक पर निबंध लिखना है। तो निबंध देखते हैं, विज्ञान का चमत्कार, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार समस्याओं समाधान। तो हम इसका देखते हैं विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान का चमत्कार का इससे देख रहे हैं ना, ये 3 प्रकार के टाइटल इसका हो सकता है, विज्ञान का चमत्कार अथवा विज्ञान सृजन या विध्वंस अथवा उपलब्धियाँ। चौथा सा भारत में वैज्ञानिक प्रगति। देख रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे पूरा पूरा, यहाँ पर देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना, पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। इससे आपके किताब में है, इससे पूरा लिख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं भी क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।